दोस्तों, इस वक्त दिल्ली की धरती पर हुआ हमला राजधानी के केंद्र लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण के पास हुआ यह भीषण विस्फोट केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं है। यह भारत की संप्रभुता के सीने पर किया गया एक सीधा कायराना वार है। एक ऐसा प्रहार जिसने देश के दिल को लहूलुहान कर दिया है। और अब पूरा राष्ट्र एक सवाल पूछ रहा है, क्या ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा प्रतिशोध लेगा भारत? हाँ, भारत का सब्र अब टूट चुका है और इसी टूटे हुए सब्र की गूंज सरहद पार रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है, जहां शहबाज शरीफ के चेहरे पर खौफ की स्याही पसर गई है और पाक सेना के जनरलों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि भारत की प्रतिक्रिया इस बार 2025 के सामरिक मानदंडों के अनुसार होगी। यह कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं होगी। यह एक ऐसा विनाशकारी प्रतिशोध होगा जिसकी गूंज केवल एक दशक नहीं बल्कि सदियों तक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। इस बार खेल का मैदान भी नया है और खिलाड़ी भी बदल चुके हैं। इस बार भारत के साथ वो दो अद्वितीय ताकतें आकर खड़ी हो गई हैं, जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के पसीने छूट जाते हैं। एक है भारत का सबसे जिगरी दोस्त इजराइल, जिसका खुला ऐलान जंग पाकिस्तान को किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा है। और दूसरा है तालिबान की हुंकार, जिसे सुनकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। यह भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी की वह चेकमेट चाल है जिसने पाकिस्तान को उसी के मोहरों से मात देकर चारों खाने चित्त कर दिया है। उधर पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा पर अचानक ही भारतीय सेना की चल रही वॉर एक्सरसाइज अब एक एक्टिव वॉर सिमुलेशन में तब्दील हो चुकी है। तोपों की गड़गड़ाहट और लड़ाकू विमानों की दहाड़ अब सिर्फ एक अभ्यास नहीं है। यह रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए एक खुला पैगाम है कि अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो पाकिस्तान को इतना डरा रहा है? इजराइल और तालिबान ने ऐसा क्या कह दिया जिससे वैश्विक स्तर पर खलबली मच गई है? और इस बार भारत ब्रह्मास्त्र के अलावा कौन से नए ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देश हित में राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर परमाणु वाले सपोर्ट के लिए एक लाइक, कमेंट में जय हिंद, जय भारत और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सत्य और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस भू राजनीतिक खेल में कूद पड़ी हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला इलाके में हुआ यह भीषण विस्फोट केवल एक हमला नहीं था। यह भारत के दिल पर, उसकी संप्रभुता पर, उसकी राष्ट्रीय गरिमा पर किया गया एक सीधा प्रहार था। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी दुनिया में भारत के समर्थन में एकजुटता की लहर दौड़ गई। लेकिन इस बार जो दो बयान आए, उन्होंने सारी लाइमलाइट अपनी ओर खींच ली। पहला बयान आया भारत के सबसे जिगरी दोस्त इजराइल की तरफ से। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने न केवल इस हमले की कड़ी निंदा की, बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो किसी ऐलान जंग से कम नहीं थे। उन्होंने साफ साफ लिखा कि इजराइल इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। यह सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं थी। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जब इजराइल ने भारत का खुलकर साथ दिया था। आज एक बार फिर इजराइल ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत के दुश्मन इजराइल के भी दुश्मन हैं। इजराइल का यह खुला और सामरिक समर्थन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद को पता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली हथियारों का मतलब है काम तमाम। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब दूसरा बयान अफगानिस्तान से आया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने इस विस्फोट की कड़ी निंदा की। यह वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, जिसे अपनी सामरिक गहराई मानता था। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। तालिबान का यह कड़ा बयान पाकिस्तान के मुंह पर वो करारा तमाचा है जिसकी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी है। यह भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी की जीत है जिसने पाकिस्तान को उसी के मोहरों से मात दे दी है। आज पाकिस्तान दुनिया में राजनयिक तौर पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। हालात यह हैं कि चीन, जो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड बनने का नाटक करता है, उसने भी एक बेहद ठंडा और नपातुला बयान दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम स्तब्ध हैं। यह स्तब्ध होना उनकी हैरानी नहीं बल्कि उनका डर दिखाता है। चीन को भी यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है और अगर जंग छिड़ती है तो भारत की बढ़ती ताकत को रोकना नामुमकिन होगा। यहाँ तक कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, जो कल तक भारत विरोधी बातें कर रहे थे, उन्हें भी मजबूरी में संवेदना जतानी पड़ी। यह है नए भारत की ताकत का जलवा कि दुश्मन हो या दोस्त, आज हर कोई भारत की शक्ति के आगे सिर झुकाने को मजबूर है।
लेकिन आखिर पाकिस्तान में इतनी खलबली क्यों मची है? क्यों शहबाज शरीफ से लेकर रावलपिंडी में बैठे जनरल तक सब के सब खौफ में जी रहे हैं? इसका जवाब दिया है खुद पाकिस्तान की ही एक बेबाक पत्रकार आरजू काजमी ने। आरजू काजमी ने जो कहा है वह पाकिस्तान के डर का इनसाइड डॉक्यूमेंट है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली धमाकों के बाद पाकिस्तान सरकार बुरी तरह डरी हुई है। उन्हें डर है कि भारत इस बार उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, बल्कि सीधे सीधे सजा देगा। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की अपनी हरकतें। पूरी दुनिया ने दिल्ली में हुए इस जघन्य कृत्य पर अफसोस जताया, लेकिन एक मुल्क था जो चुप बैठा रहा, और वह था पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की सरकार ने संवेदना का एक शब्द तक नहीं कहा। यह चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा इकरारनामा है। आरजू काजमी ने सही सवाल उठाया कि जब आप अफसोस तक नहीं जता सकते तो फिर शक की सुई आपकी तरफ क्यों न जाए। यह खौफ इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इस बार भारत के हाथ में ठोस सबूत हैं। भारत की जांच एजेंसियां जिस तेजी से काम कर रही हैं, उसकी सुई सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही है। इस बार भारत फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के मूड में है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले ही खस्ता है। वह दिवालिया होने की कगार पर है। उनकी फौज अफगान बॉर्डर पर तालिबान से उलझी हुई है। ऐसे में अगर भारत ने पश्चिमी बॉर्डर पर मोर्चा खोल दिया तो पाकिस्तान के पास घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। यह डर ही है कि पाकिस्तानी हुक्मरान अब बचने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन भारत ने इस बार सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो क्या भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक बयानों से पाकिस्तान को डरा रहा है, या फिर जमीन पर भी कोई बड़ी तैयारी चल रही है? तो इसका जवाब है, तैयारी इतनी खामोशी से और इतनी भीषण हो रही है कि जब उसका अंजाम सामने आएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। खबर यह है कि दिल्ली में हुए हमले के फौरन बाद पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर चल रही भारतीय सेना की वॉर एक्सरसाइज का लेवल ही बदल गया है। यह जो रूटीन अभ्यास था वो अब एक एक्टिव वॉर सिमुलेशन में तब्दील हो चुका है। इसका मतलब यह है कि सेना अब सिर्फ अभ्यास नहीं कर रही, वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। तोपें और टैंक बॉर्डर की तरफ तेजी से मूव कर चुके हैं और लड़ाकू विमानों ने फॉरवर्ड एयरबेस पर अपनी घातक पोजीशन ले ली है। यह भारत की नई वॉर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है जिसे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहा जाता है। यह सेना के वो छोटे, फुर्तीले और बेहद घातक दस्ते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। यह तैयारी यह बता रही है कि इस बार भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट से भी 10 गुना ज्यादा भयानक होने वाला है। पिछली बार सिर्फ स्ट्राइक हुई थी। इस बार हो सकता है कि भारत जमीन के उस हिस्से पर ही कब्जा कर ले जहां से यह नापाक हरकतें की जाती हैं। भारत सरकार की जो साइलेंट मोड में हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे वह NSA हो, CDS हो या प्रधानमंत्री खुद, उन सब में सिर्फ एक ही एजेंडा है। विकल्प क्या हैं? और इस बार विकल्पों के लिस्ट में बातचीत या रणनीतिक संयम जैसे शब्द हैं ही नहीं। इस बार लिस्ट की शुरुआत ही बड़े पैमाने पर प्रतिशोध से हो रही है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हम अपनी जमीन पर यह खेल और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह 2025 का भारत है जो पहले वार करता नहीं लेकिन दूसरा वार करने का मौका देता नहीं। यह जो सरहद पर तोपों की गड़गड़ाहट है, यह पाकिस्तान के लिए खतरे का वो अलार्म है जिसे वह अब बंद नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जंग होती है तो भारत इस बार किन हथियारों से पाकिस्तान की कमर तोड़ेगा? ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मोस के साथ ही इस बार खेल में एंट्री होगी भारत के हाइपरसोनिक हथियारों की। वो हथियार जो आवाज की रफ्तार से 5 या 10 गुना तेज चलते हैं, जिन्हें दुनिया का कोई रडार पकड़ नहीं सकता और कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। भारत का HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का प्रोग्राम अब पूरी तरह ऑपरेशनल है और हो सकता है कि इसका पहला असली शिकार पाकिस्तान ही बने। इसके अलावा भारत के पास प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो चंद मिनटों में पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों और फौजी अड्डों को मिट्टी में मिला सकती हैं। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इजराइल का साथ। इजराइल ने जो कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, उसका असली मतलब अब समझिए। इजराइल भारत को सिर्फ संवेदनाएं नहीं बल्कि वो घातक हथियार दे सकता है जो जंग का पासा पलट देंगे। सबसे पहले हैं स्पाइस बॉम्ब्स। यह वही बम है जो बालाकोट में इस्तेमाल हुए थे, लेकिन अब इजराइल के पास इनकी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है जो और भी ज्यादा सटीक और घातक हैं। दूसरा है रैम्पेज मिसाइल। यह हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे भारतीय फाइटर जेट सुखोई से दागा जा सकता है। यह मिसाइलें पाकिस्तान के S-300 या S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उनके कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकती हैं। और तीसरा और सबसे अहम, इजराइल भारत को आयरन डोम
या डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का कवर दे सकता है। यानी भारत बेफिक्र होकर पाकिस्तान पर हमला करे और अगर पाकिस्तान पलटकर कोई मिसाइल दागता है तो इजरायली डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट कर देगा। यह वो कॉम्बो है, यह वो चक्रव्यूह है जिसे भेदने का दम न तो पाकिस्तान में है और न ही उसके आका चीन में है। यह नए भारत की वो हुंकार है जिसे पूरी दुनिया सुन रही है। आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहिए? कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि भारत के वो कौन से टॉप 5 सीक्रेट वेपन हैं जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान में भगदड़ मच जाएगी और कैसे इजराइल का मोसाद इस ऑपरेशन में भारतीय एजेंसियों की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। रावलपिंडी में खौफ का यह माहौल सिर्फ राजनयिक और सामरिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर GHQ के हर कमरे में मंडरा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में मचा घमासान इसका सबसे बड़ा सबूत है। पत्रकार आरजू काजमी की बेबाक टिप्पणी के बाद कई अन्य पाकिस्तानी विश्लेषकों ने भी सरकार की चुप्पी और डर को उजागर किया है। वे सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत के पास ईरान से लेकर संयुक्त अरब अमीरात UAE तक का खुला समर्थन है और यहां तक कि तालिबान भी उनके खिलाफ खड़ा है, तो पाकिस्तान की रणनीतिक विकल्प क्या हैं? उनकी आर्थिक नसों में पहले ही दिवालियपन का जहर दौड़ रहा है और अब इस सैन्य तनाव ने रही सही उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। शहबाज शरीफ सरकार इस समय दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर विद्रोह। उन्हें पता है कि अगर भारत ने सच में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मन बना लिया है तो पाकिस्तान की टूटी फूटी अर्थव्यवस्था एक भी वार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह आंतरिक कलह और बाहरी खतरे का वह घातक मिश्रण है जिसने पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। भारत की ओर से चल रही वॉर एक्सरसाइज अब केवल सेनाओं को तैयार करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के मानसिक पटल पर युद्ध की छाया डालने का सुनियोजित प्रयास है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBG को सीमा पर तैनात करने का निर्णय यह दर्शाता है कि भारत इस बार जवाब देने से ज्यादा जमीन हथियाने के तेज और घातक इरादे में है। ये छोटे फुर्तीले दस्ते पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा गहरे और लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। खबर है कि पश्चिमी कमान और उत्तरी कमान के फॉरवर्ड पोस्ट्स पर राशन और गोला बारूद की खेप अचानक कई गुना बढ़ा दी गई है, जो दीर्घकालिक और तीव्र गति के युद्ध की तैयारी का स्पष्ट संकेत है। लड़ाकू विमान, जिनमें राफेल और सुखोई जैसे लड़ाके शामिल हैं, ने अज्ञात गंतव्यों के लिए उड़ानें बढ़ा दी हैं और गुप्त हवाई बेस पर उनकी तैनाती की खबरें भी आ रही हैं। भारत ने अपनी इस तैयारी से यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जवाब समय से नहीं बल्कि परिणाम से तय होगा। इस पूरे घटनाक्रम में चीन का स्तब्ध होना एक गहरा राजनीतिक संकेत है। ड्रैगन को भी भारत की नई ताकत से डर लग रहा है। बीजिंग को पता है कि अगर भारत पाक सीमा पर बड़ा संघर्ष छिड़ता है तो चीन के पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे CPEC पर सीधा खतरा मंडराएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि चीन को भारत की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की असली क्षमता का आकलन करने का मौका मिलेगा। भारत ने जानबूझकर ऐसा रणनीतिक माहौल तैयार किया है जहां चीन को सीधे हस्तक्षेप करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल जैसे घातक सहयोगियों की मौजूदगी और तालिबान का अप्रत्याशित रुख किसी भी चीनी हस्तक्षेप को अत्यधिक जटिल बना देगा। चीन की यह ठंडी प्रतिक्रिया दरअसल अपनी महत्वाकांक्षाओं और भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता के बीच फंसे होने की मजबूरी को दर्शाती है। ड्रैगन अब पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड नहीं बल्कि अनिश्चित मौसम का भागीदार बनकर रह गया है। भारत का नया ब्रह्मास्त्र अब एक्टिवेट होने की कगार पर है और यह सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। खुफिया सूत्रों से आ रही जानकारी के अनुसार इजराइल से जो गुप्त मदद आ रही है वह अत्याधुनिक साइबर युद्ध तकनीक और टारगेटिंग इंटेलिजेंस से जुड़ी है। मोसाद इस ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। भारत का नया ब्रह्मास्त्र अब एक्टिवेट होने की कगार पर है और यह सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। खुफिया सूत्रों से आ रही जानकारी के अनुसार इजराइल से जो गुप्त और टारगेटिंग इंटेलिजेंस से जुड़ी है। मोसाद इस ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अंदर से ध्वस्त करना है। साइबर मोर्चे पर भारत पाकिस्तान के वित्तीय नेटवर्क, संचार लाइनों और सरकारी डेटाबेस पर घातक हमले करने की तैयारी में है, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान घुटनों पर आ जाए। इसके साथ ही
इजराइल भारत को ऐसे ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन यूएवी भी प्रदान कर सकता है जो पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में गहरी निगरानी और सटीक स्ट्राइक करने में सक्षम हों। यह तकनीकी श्रेष्ठता इस बार के प्रतिशोध का सबसे बड़ा हथियार होगी, जो पाकिस्तान को जवाब देने का मौका ही नहीं देगी। यह तनाव और युद्ध की तपश अब केवल रावलपिंडी तक सीमित नहीं है, यह पूरे दक्षिण एशिया की फिजाओं को सख्त बना चुकी है। भारत ने अपने सभी सैनिकों और नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच चल रही लगातार गुप्त वार्ताएं संकेत दे रही हैं कि समय सीमा अब बहुत नजदीक आ चुकी है। भारत ने इस बार रणनीतिक संयम का मुखौटा उतार फेंका है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।